श्रीवादिका जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी राधा माधवा कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी राधा माधवा कुंज विहारी नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमो विष्णुपदाय भूतले श्रीमते भक्ति नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राधा गोविंद राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शना जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे मत श्रीमान राधे श्याम प्रभु जी बता रहे हैं। प्रभु जी ने बोला है कि केवल 1 मिनट के अंदर उनके विषय में बताना है। तो 1 मिनट के बारे में 1 मिनट में तो कैसे बता सकते हैं, क्योंकि प्रभु जी का जो परिचय है और उनका जो व्यक्तित्व है वो एक सूर्य के समान है और गंगा नदी के समान विशाल है और सूर्य के समान विशाल है। तो उनके विषय में हम कितना बता सकते हैं। तो उनके विषय में बताना ऐसा है जैसे सूर्य के सामने दीपक दिखाना और गंगा नदी को गंगा जल अर्पित करना। तो प्रभु जी संक्षेप में बताया जाए तो प्रभु जी एक परफेक्ट डिवोटी, परफेक्ट डिसाइपल, परफेक्ट लीडर, परफेक्ट फॉलोअर और परफेक्ट गाइड, हर चीज़ में परफेक्ट है। मतलब इसको में अगर देखा जाए कोई एक डिवोटी जो परफेक्ट है तो राधे श्याम प्रभु जी हैं। और प्रभु जी ने विशेष रूप से यूथ प्रीचिंग जो है उसके लिए एक नए युग का आरंभ किया, क्योंकि प्रभु जी के पहले युवा प्रीचिंग बहुत मतलब स्लो थी, लेकिन इनके आने के बाद इन्होंने पूरा वैश्विक स्तर पे इसको फैलाया और इन्होंने युवाओं के लिए जो है बेसिस सेंटर्स बनाए, युवाओं के लिए जो है बहुत सारी बुक्स लिखी, उनके लिए बहुत सारे सेमिनार्स, लीडरशिप प्रोग्राम, इस तरीके बहुत सारे और लीडर्स भी बनाए और इस तरीके से पूरी दुनिया में उन्होंने बहुत प्रचार किया। और इसके लिए उनको जीव गोस्वामी अवार्ड भी दिया गया था इस्कॉन की तरफ से। और एक बार अम्बुलीला प्रभु जी बता रहे थे कि पहले हमने 4 गोस्वामी के बारे, 4 जो चतुष कुमार है उनके विषय में सुना है, तो बोले पंचम कुमार अगर कोई है तो राधे श्याम प्रभु जी हैं। तो प्रभु जी ने केवल युवा प्रीचिंग ही नहीं की, यूथ प्रीचिंग ही नहीं की, उन्होंने कांग्रीगेशन प्रीचिंग, कॉर्पोरेट प्रीचिंग, इस तरीके से सभी प्रकार के प्रचार किया है उन्होंने। और जो दुनिया के बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी है वहाँ पर उन्होंने सेमिनार्स दिए हैं, बड़ी बड़ी कंपनी है वहाँ पर उन्होंने बहुत सेमिनार्स दिए हैं वर्ल्ड वाइड। बहुत मतलब एक नए तरीके से उन्होंने इतना प्रचार किया ना, जो भी हम आजकल देखते हैं एकोमोडेशन फैसिलिटी स्टूडेंट्स के लिए, तो वो प्रभु जी की देन है। जैसे बेस है, बॉयज़ हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं और बहुत सारे ग्रंथ भी उन्होंने लिखे हैं, बहुत सारे सेमिनार्स भी हैं। अगर आप चाहते हैं प्रभु जी के बारे में और विस्तृत रूप से जानना तो आप radheshyamdas.com वेबसाइट है, उस पर जाके अबाउट अस में देख सकते हैं। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे और स्वागत करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस गुरु राधे श्याम प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की। ये प्रातःकालीन भागवत के सत्र में सम्मिलित हुए सब श्रद्धालु भक्तों को दंडवत प्रणाम। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत् सरोज, आसे श्रुते क्षितपथो ननु नाथ पुंसाम्, यद्यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति, तत्तत्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय, त्वं भक्ति योग परिभावित हृत् सरोज, आसे श्रुते क्षितपथो ननु नाथ पुंसाम्, यद्यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति, तत्तत्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। अभी सब प्रभु जी साथ में बोले। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत् सरोज, आसे श्रुते क्षितपथो ननु नाथ पुंसाम्, यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति, तत्तत्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। सब माताएं साथ में बोले। इसका भावार्थ इस प्रकार है।
तुमको भक्ति योग, भक्ति में परिभावित 100% लगे रहकर हृदय के सरोजे कमल में आज से निवास करते हो। श्रुत ईक्षिता, कान के माध्यम से देखा हुआ। पतः, पत ननु, अब नाथ, हे स्वामी, पुंसाम, भक्तों का, यत यत, जो धिया, ध्यान करने से, ते, तुम्हारा, उरुगाय, हे बहुख्यातिवान, विभावयन्ति, विशेष रूप से चिंतन करते हैं। तत् वही वपुः, दिव्य स्वरूप प्रणय से प्रकट करते हो। सत अनुग्रहाय, अपनी अहेतु की कृपा दिखाने के लिए। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जिसके पास माइक है, माइक पढ़ सकते हैं यहाँ पर। हे प्रभु, आप भक्तगण प्रमाणिक श्रवण विधि द्वारा कानों के माध्यम से आपको देख सकते हैं और इस तरह उनके हृदय विमल हो जाते हैं तथा आप वहां पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। आप अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि आप अपने को उस अध्यात्म के विशेष नित्य रूप में प्रकट करते हैं जिसमें वे सदैव आपका चिंतन करते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर यह कथन है कि भगवान उस रूप में भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं जिस रूप में वह उनकी पूजा करना चाहते हैं। ये संकेत करता है कि भगवान भक्त की इच्छा के अधीन हो जाते हैं, इतने अधिक कि वे भक्त की मांग के अनुसार अपना विशिष्ट रूप प्रकट करते हैं। भगवान भक्त की इस मांग को पूरा करते हैं क्योंकि वे भक्त की दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा के अनुसार लचीले होते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता 4.11 में हुई है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां ते पदामि। किंतु यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान कभी भी भक्त के आदेश वाहक नहीं होते। इस श्लोक में इसका विशेष उल्लेख है। त्वं भक्ति योग परिभाविता, यह उस दक्षता का सूचक है जो भगवान की परिपक्व प्रेमा भक्ति संपन्न करने से प्राप्त की जाती है। यह प्रेमावस्था श्रद्धा से प्रेम की क्रमशः विकास विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। श्रद्धा से मनुष्य प्रामाणिक भक्तों की संगति करता है और ऐसी संगति से वह प्रामाणिक भक्ति में संलग्न हो सकता है जिसमें उचित दीक्षा तथा शास्त्र द्वारा संस्तुत मूल भक्तिमय कार्य की संपन्नता निहित रहती है। इसे यह यहाँ पर सुप्रेक्षित शब्द द्वारा स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है। सुप्रेक्षित मार्ग में उन प्रामाणिक भक्तों से सुनना होता है जो वैदिक ज्ञान में पारंगत होते हैं और सांसारिक आवेश से मुक्त होते हैं। इस प्रामाणिक श्रवण विधि से नवदीक्षित भक्त समस्त भौतिक गंदगी से रहित हो जाता है और इस तरह वह भगवान के अनेक दिव्य रूप में से किसी एक के प्रति अनुरक्त हो जाता है जिनका वेदों में वर्णन हुआ है। भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति भक्त की यह आसक्ति स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण होती है। प्रत्येक जीव मूलतः किसी विशेष प्रकार की दिव्य सेवा के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि यह भगवान का नित्य दास है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। अतः हर जीव का भगवान के साथ एक विशेष प्रकार का नित्य दास का संबंध होता है। यह विशेष आसक्ति भगवान की वैदिक भक्ति के अभ्यास से जागृत होती है और इस तरह भक्त भगवान के नित्य रूप के साथ उसी तरह जुड़ जाता है जिस तरह की पहले से ही नित्य आसक्त व्यक्ति होता है। भगवान के ऐसे विशेष रूप के प्रति यह आसक्ति स्वरूप सिद्धि कहलाती है। भगवान शुद्ध भक्त की इच्छित नित्य रूप में भक्त के हृदय कमल में आसीन हो जाते हैं। इस तरह भगवान भक्त से विलग नहीं होते जैसे कि पिछले श्लोक में पुष्टि की गई है, किंतु भगवान किसी आकस्मिक या प्रामाणिक पूजक के समक्ष अपना उद्घाटन नहीं करते। इसकी पुष्टि अपनी योग माया द्वारा उन अभक्तों या आकस्मिक भक्तों से अपने को गोपित रखते हैं जो अपनी इंद्रिय व्याप्ति की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान कभी भी उन छद्म भक्तों को दृष्टिगोचर नहीं होते जो विश्व के
मामलों का भार संभालने वाले देवताओं की पूजा करते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान कभी छद्म भक्त के आदेश वाहक नहीं बन सकते, अपितु वह उस शुद्ध अबद्ध भक्त की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, जो समस्त प्रकार के भौतिक दूषण से रहित होता है। हरे कृष्ण। आज प्रातः काल में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये ब्रह्मा जी का एक प्रार्थना है, हाँ? ब्रह्मा जी बताते हैं कि जो 100% भक्ति में लगा हुआ कोई भक्त है, उसके हृदय कमल में भगवान खड़े होते हैं और उनको दर्शन देते हैं, और वो कैसे भगवान को देखता है? श्रुत इक्षिता, ऐसा बताया गया है। श्रुत इक्षिता, कान से श्रवण करके, हमारा पथ ही श्रवण का पथ है, हाँ? और भगवान को धीरे धीरे वो अपने आंखों से प्राप्त करता है। और ऐसे भक्त को खुश करने के लिए भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, जिस रूप में वो पूजना चाहता है, उनको उनका भजन करना चाहता है, उस रूप में, ऐसे बताते हैं। तो भक्ति मार्ग में 3 स्तर है, जिसमें हमारी योग्यता के अनुसार भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। जैसे शुरुआत में अगर हमारे पास थोड़ा श्रद्धा हो, तो भगवान क्या करते हैं? किसी भक्त के पास हमें जोड़ देते हैं। हमारे जीवन में पहली बार कैसे हम इस्कॉन के भक्तों से मिले, कैसे हमको जपमाला मिली, कैसे दीक्षा मिली, अगर आप इसके बारे में जरा सोचेंगे, आपके मन में कुछ ना कुछ आतुरता होना चाहिए, जिसके कारण आपको वैष्णव का संग मिला। हाँ, जैसे हम सड़क में जाते हैं, हमारे हृदय में परमात्मा जो है वो बोलते हैं कि तुम सीधा देख रहे हो, बाजू में देखो कोई खड़ा है, तो हम सड़क की दूसरी ओर देखते हैं, कोई भक्त किताब लेकर वितरण कर रहा है वो। कभी कभी हम लोग रोड क्रॉस करके जाकर खरीदते हैं किताब। इस तरह किताब वितरक जो होता है, उसके हृदय में परमात्मा जो खड़े हैं वो बोलते हैं, अरे तुम क्या उस दिशा में देख रहे हो, इधर पीछे देखो। एक भक्त रोड क्रॉस करके आ रहा है, उसको भगवद गीता चाहिए, उसको दिखाओ, ऐसे बोलते हैं। तो वो दिखाता है, तुरंत हम पैसा निकाल कर ले लेते हैं उसको, क्योंकि हमारे अंदर थोड़ा श्रद्धा है। वो श्रद्धा का वर्धन करने के लिए भगवान मार्ग बनाते हैं, तो हम लेकर जाते हैं, पढ़ते हैं। एक था व्यक्ति, वो इसमें था, बुद्धिस्ट मांगता हो, बुद्धिस्ट साधु था वो। ये बोलते हैं ना, शाओलिन मंदिरों में था वो। एक शाओलिन के मंदिर में कठोर तपस्या करता था वो। शाओलिन मंदिर में उनका विधि बहुत कठोर होता है, बहुत कम खाते हैं, बहुत तपस्या करते हैं। तो उनके मन में लगा कि मेरे मार्ग जो है उसमें कुछ तो त्रुटि है। हम मन को, इंद्रियों को, शरीर को हम सुखा रहे हैं, लेकिन परम सत्य क्या है, क्या शून्य है क्या परम सत्य? ऐसे विचार उठा। तो एक दिन कहीं तो जा रहा था, भक्त लोग उधर दामोदर अष्टकम गा रहे थे। दामोदर का महीना था, इसको उसका ट्यून बहुत अच्छा लगा इसको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो जब सुना, इतना बढ़िया लगा उसको, बार बार उसको गूंजता था उसके मन में, है? तो सोचा कि मैं जाकर देखना चाहिए ये जो गा रहे हैं। तो उधर घुस गया उसके उनके घर में, है? बोला कि मैं भी थोड़ा बैठता हूँ, सुनना चाहता हूँ। तो उसके बाद उनको सबको पेपर दिया गया, वो भी श्लोक को भी देखा, मीनिंग को देखा, पूछा कि कृष्ण कौन है, पूछा उनको, बोले परम सत्य है, भगवान है। इस तरह बातचीत हुई, तो उन्हें प्रबोध की किताब दिया उसको। तो कुछ ही समय में वो गंभीर बन गया भक्ति में। कृष्ण की जानकारी होने के बाद कृष्ण के ऊपर आकर्षण जग गई, तब इस्कॉन का मॉन्क बन गया वो, बुद्धिस्ट मॉन्क बिकेम इस्कॉन मॉन्क अभी। तो विजय प्रभु ने पब्लिश की थी अभी उनका फोटो भी, अभी कुछ दिनों के पहले। तो इस तरह से
अगर जीव थोड़ा भी रुचि दिखाता है भगवान का प्राप्त करने के लिए, भगवान भी उसको कोऑपरेट करते हैं, हाँ? उसके साथ। इसलिए बताते हैं कि हम कृष्ण के द्वारा गुरु को प्राप्त करते हैं, गुरु के द्वारा कृष्ण को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब क्या है? कृष्ण के द्वारा गुरु को प्राप्त करने का मतलब है परमात्मा के द्वारा हमको थोड़ा मार्गदर्शन मिलता है कि इस दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद क्या प्राप्त होता है? किताब मिल गया, पढ़ते हैं, समझ आवड़ जग गए आपको, हाँ? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, हाँ? तो उस समय हम स्वरमाला चालू करते हैं, विधियों को पालन करते हैं, भक्तों के संग में जुड़ते हैं, तो भक्त लोग हमको सेवा दे देते हैं। तो सेवा करते 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 जब हमारा चित्त शुद्ध होता जाता है, हाँ, तो हमें रुचि आ जाता है कि अभी शरणागत हो जाना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए गुरु से, हाँ? हम दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेकर और भी विधिवत गंभीरता से अभ्यास करते हैं। तो इस तरह करते करते अगर अनर्थों से ऊपर उठ गए, अगर अपराधों से रहित होकर नाम जपते हैं, पापों से मुक्त होकर जीवन चलाते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, नियमित रूप से नाम जप भी करते हैं तीव्रता से, तो इस तरह करते करते एक भक्त का प्रगति जब होता है, वो वैदिक स्तर से राग के स्तर पर आता है। तब भगवान बताते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। अगर कोई जीव सदा मेरा भक्ति में जुड़ा हुआ है, सदा का मतलब क्या है? शुरुआत में वी डू रेगुलर डिवोशनल सर्विस, देन वी डू कांस्टेंट डिवोशनल सर्विस। रेगुलर डिवोशनल सर्विस करने के लिए गुरु के आश्रय की जरूरत है, कांस्टेंट डिवोशनल सर्विस करने के लिए थोड़ा प्रीति की जरूरत है, भगवान में। जैसे रेगुलर का मतलब है, कोई बोलते हैं मैं रेगुलर आपके मंदिर में जन्माष्टमी को आ जाता हूँ, कोई बोलता है, वो भी रेगुलर है लेकिन साल में 1 दिन। लेकिन रेगुलर जब भगवान बोलते हैं उसका मतलब नित्यम, हर दिन। जैसे हर दिन 16 माला कोई करना हो तो दीक्षा लेकर कर सकता है वो, ऐसे जो नित्य करता है। लेकिन दिन में क्या होता है? जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। देखिए प्रातः काल में तो हम भक्ति करते हैं, दिन में कुछ प्रजल्प में, अत्याहार में, प्रयास में, अलग अलग चीजों में समय बीत जाता है, इसके कारण भक्ति में तीव्रता नहीं आती है। इसलिए हमारे जीवन में 3 चीज हम लोग करते हैं। एक है जो हमारे शारीरिक मांगों को पूर्ति करना होता है, जैसे ब्रश करना, नहाना, कपड़े धोना, शेविंग करना, नाखून काटना, नौकरी के लिए जाना, पैसा अर्जित करके लेकर आना, गृह को निर्वाह करना, परिवार के निर्वाह, बेबी बच्चों को ख्याल रखना, माता पिता को ख्याल रखना इत्यादि। तो ये तो मटेरियल ड्यूटीज करना पड़ता है, कोई भाग नहीं सकता। दूसरा है हम करते हैं जो भक्ति क्रियाएं, जैसे नाम जप, मंगल आरती, भागवत का श्रवण, यात्राएं, प्रभुपाद की किताबें पढ़ना इत्यादि। लेकिन तीसरा क्या है? इंद्रिय तर्पण। तो अगर कोई जीव इंद्रिय तर्पण के लिए जो टाइम दे रहा है उसमें क्या क्या है? वाचो वेगम, मनस वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंघ, ये 12 चीजें। उसको कमती करते 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 उसको मिटा देता है जीव, तो उसको भक्ति करने के लिए समय मिलेगा उसको, और मिलेगा। इसका मतलब रेगुलर डिवोशनल सर्विस विल बिकम कांस्टेंट डिवोशनल सर्विस। इसका मतलब 24 घंटा उसके बैकग्राउंड में, मन में भगवान का चिंतन चलता रहेगा। कहीं भी जाएगा सोचेगा कि भगवान को कैसे, भगवान के सामने कुछ प्रचार किया जाए, लोगों को जोड़ा जाए, भगवान के लिए और कुछ सेवा किया जाए, सोचता रहेगा वो। तो यही बोल रहे हैं भगवान, तेषाम सतत युक्तान और भजताम प्रीतिपूर्वकम। तो राग भक्ति में आ जाता है जीव, तो अनर्थ निवृत्ति को पार करके निष्ठावान भक्ति करके उसके बाद प्रीति जगता है, रुचि आ जाता है। तो रुचि के स्तर में राग चालू होता है। तो जब राग भक्ति चालू होता है तब भगवान बोलते हैं दधामि बुद्धि योगम तम। मैं खुद ही उसके हृदय में खड़े होकर इस तरह मैं क्या करता हूँ, उसको बुद्धि शुद्ध इक्षिता पद जो है उनके कान में ऐसे संदेश डालता हूँ जिससे उसका प्रीति का और भी वर्धन होता रहता है। क्योंकि देखिए इतने शास्त्र हैं, इतने किताबें हैं, गहराई से आजकल तो इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है। अभी प्रभुपाद की किताबों को छोड़कर भी इतने आचार्यों का टिकाए हैं, इस्कॉन के अंदर भी कितने कितने किताबें हैं। तो हम लोगों के पास समय की पाबंदी है, सब पढ़ने के लिए समय भी
नहीं मिलता है। लेकिन क्या इससे इंफॉर्मेशन है वो किताबों में, वो हमारे कान में पढ़ने से हमारे अंदर प्रीति जगेगा, अनेक लोगों को मालूम नहीं है। करेक्ट है ना? हाँ, इसके समझना चाहते हो तो आप पढ़िए 1.8.36 भागवतम, 1.8.36 उधर प्रभुपाद जी बताते हैं। इस दुनिया में भौतिक ध्वनि है, आध्यात्मिक ध्वनि है, तथाकथित आध्यात्मिक ध्वनि है। 3 चीज बोलते हैं प्रभुपाद जी। हाँ, भौतिक ध्वनि तो हम लोग जानते हैं, सिनेमा, रेडियो, टीवी, वो भौतिक ध्वनि है। सिनेमा, मैगजीन, वो सब भौतिक है। और आध्यात्मिक का मतलब लोग सोचते हैं कि रामायण, महाभारत, गीता, भागवत पढ़ोगे तो आध्यात्मिक है। लेकिन आध्यात्मिक में भी 2 बोलते हैं प्रभुपाद जी, एक है आध्यात्मिक, दूसरा है तथाकथित आध्यात्मिक। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि कुछ कुछ लोग कुछ भौतिक हेतु के साथ आध्यात्मिक भूमिका में जुड़े हैं, धार्मिक भूमिका में जुड़े हैं। कोई प्रोफेशनल रिसाइटर होता है, कोई होता है उसका और कुछ हेतु होता है, नाम यश का हेतु होता है उसका, अपने बड़ापन दिखाने की हेतु होता है, किसी का अनुयायी बढ़ाने की हेतु होता है, किसी का पैसा बनाने की हेतु होता है। अलग अलग हेतु के साथ आते हैं लोग, हैं। कोई किसी के अंदर मोक्ष वांछा है, तो वो सिर्फ मुक्ति का जो बीज है वही दे सकता हो, जिसके अंदर यौगिक शक्तियों की इच्छा। यौगिक शक्तियां मतलब इतना ही नहीं है कि अणिमा, महिमा, लघिमा प्राप्ति इत्यादि। योगी लोग होते हैं, उनके अंदर कंट्रोल करने की आदत होता है, दूसरे जीवों को अपने कंट्रोल में रखने की इच्छा होता है। तो इस तरह से अलग अलग लोग जुड़ते हैं। लेकिन अगर भाग्यशाली कोई उसको भक्ति उन्मुखी सुकृति मिलता है उसको, प्रभुपाद जी उधर बताते हैं कि ऐसे ध्वनि होता है, वो ध्वनि हमारे कान में पड़ने से भगवान हरि के लिए प्रीति जग जाता है, एक हृदय में। जब थोड़ा अभी वो राग भक्ति चालू हो गया तो उधर से लेकर भक्त क्या करता है, भगवान को भक्ति के समय भगवान उसको बुद्धि देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मेरे पास आने के लिए तुमको क्या क्या करना होगा, भगवान उसको उस दिशा में चलाते हैं। और ऐसे करते करते वो रुचि, आसक्ति पार करके जब भाव के स्तर पर आता है, तब भाव के स्तर पर उसके अंदर प्रेम भी जग जाता है उसके आगे, और विरह भी पैदा होता है। और उस विरह भावना में जब प्रेम से पुकारता है भगवान के नाम, एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो चित्त उच्चैहि एवं हसति रोदिति रौति गायति उन्मादवन नृत्यति लोक बाह्यः। ऐसे एक श्लोक है। ऐसे लोग उन्माद के प्रेमोन्माद से आप्लावित होकर नाचते हैं, गाते हैं, भगवान के नाम लोक लज्जा छोड़कर पुकारते हैं, और भगवान में इतने रमते हैं कि ये दुनिया में जो शारीरिक मांगे हैं, जरूरतें हैं, जैसे खाना पीना सोना इत्यादि, वो चलता रहता है, लेकिन इनके मन उनमें लिप्त नहीं होता है। सोचते हैं कि हाय हाय अभी खाना पड़ता है, 15 मिनट वेस्ट हो जाएगा, ऐसे सोचते हैं। अरे बाप रे बाप, रात को 6 घंटा मैं मूर्ख होकर सो जाता हूँ, अगर मैं जागरण रखूंगा तो और भी हो सकता है, भक्त ऐसे सोचता है वो, उस अवस्था में। तो इतने ऐसे प्रेम के स्तर पर जो भक्त पुकारता है, तब भगवान अपने आप को उस भक्त के आंखों के समक्ष प्रकट ही कर देते हैं। ये तीसरा स्तर है। इसलिए बना बोला वैदिक भक्ति में आपको भक्तों का संग मिलेगा, गुरु का आश्रय मिलेगा और भक्ति मार्ग मिलेगा। और राग भक्ति में आपके अंदर प्रीति जग जाता है, तब भगवान खुद ही होकर भगवान आपको सद्बुद्धि देते हैं। क्या करने से तुम मेरे पास आओगे, क्लियरली दिखा देंगे भगवान। और बाकी दुनियादारी चीज में नहीं पड़ेगा, वो सीधा उस मार्ग को पकड़ चलेगा। भगवान उसको जैसे एक माँ एक टॉडलर बच्चा होता है, उसको ऐसे उंगली पकड़कर उसको चलाती है, इस तरह भगवान उनको चला कर अपने पास लाते हैं उस भक्त को। और जो इसके अंदर प्रेमा भक्ति जग गया, वो तो साक्षात हरि का दर्शन ही हो जाता है उसको, भगवान का। भगवान को दर्शन देते हैं। दर्शन की बात छोड़ो, भगवान उनके भक्ति के प्रभाव में आकर भगवान, इसको बोलते हैं वृत्त्यवश्यता, बोलते हैं इसको, भक्त अवश्यता, वृत्त्यवश्यता, भक्त के वश में आ जाते हैं। ऐसे भगवान भक्तों के हाथ में कठपुतली बन जाते हैं।
ऐसे बताते हैं। वो तीसरा स्तर है, प्रेम का स्तर है ऐसे, हाँ। तो इस तरह हम लोगों को जो मार्ग मिला है, भक्ति मार्ग, अंततः गत्वा ये हम लोगों को भगवान हरि के चरण में लाएगा, नित्य निरंतर काल के लिए उनके सेवा प्रदान करेगा हमको। ये सुंदर मार्ग है इसे। वही इधर ब्रह्मा जी बताते हैं, ऐसे जो प्रेमी भक्त होते हैं, आपके बारे में श्रवण करके, भक्ति करके आपको हृदय में आकर्षित कर लिया है, आप उनके हृदय कमल में वास करते हो आप, हाँ? और ऐसे भक्तों को खुश करने के लिए आप क्या करते हो, इधर बता रहे हैं, यद्यद्यात उर्गाय विभावयन्ति तत्तत् बभु प्रणय से सदनुग्रहाय। जिन जिन रूप में वो भक्त आपको देखना चाहता है, उस रूप में आप दर्शन देते हो। उदाहरण के लिए हमारे मार्कंडेय ऋषि एक बार बहुत बड़े प्रलय के बीच में फंस गए, बड़े बड़े लहरें उठ रहे थे, हाँ? और बड़े बड़े लहरें उनको पिटाई कर रहे थे, और उनको शरीर में भी बहुत दर्द हुआ, घाव भी हुआ, हाँ? अगर इधर से लहर आ रहे तो दूसरी ओर जाते थे, उधर से भी लहर आता था। चारों दिशा से आ रहा था, बड़े बड़े लहरें ऊपर उड़ते थे, नीचे जाते थे, बड़े बड़े थिमिंगल आकर ऐसे मुंह खोलते हुए आते थे, लगता था कि मैं इसके अंदर चले जाऊंगा, हाँ? निकट आकर वो बाज में चले जाते थे वो, हाँ? उनको मारा नहीं, तो डर भी पैदा किया अनेक तिमिंगलों ने, और सोचा कि ये तो लग रहा है इसका शुरू किधर है, अंत किधर है, पता नहीं चला, क्योंकि उनकी ही इच्छा थी कि मैं माया को मापना चाहता हूँ, हाँ? ऐसे इसलिए भगवान ने मायावी दुनिया का एक प्रदर्शन किया उनको, हाँ? ऐसे देखा उन्होंने, ये समझना बहुत मुश्किल है माया की शक्ति को। इस तरह देखते देखते तैर भी रहे थे, वो थक भी गए, तब दूर उन्होंने देखा एक बरगद का पेड़ था, उसमें एक पत्ते में एक सुंदर खूबसूरत बालक को देखा। वो नीलमणि जैसे चमक रहा था उसका शरीर, उसके घुंघराले बाल थे, उसके आंखें कमल के पंखुड़ियों जैसे थे, उसके ओंठ जो थे जैसे लोट में लालिमा थी, जैसे बिंबा फल जैसे था उनका शरीर नीलमणि जैसे चमक रहा था, ऐसे सफेद जैसे ऐसे। तो वो खूबसूरत था वो बालक बहुत। तो ऐसे तैरते तैरते निकट पहुंच गए, वो बालक को देखते ही इनका सब दुख मिट गया इनका, हाँ? तो उनको पूछा कि ये बच्चे तुम कौन हो, इतने बड़े प्रलय के काल में तुम अकेले लेटे हो इसमें, इसका माँ किधर है, इसका पिता किधर है, कैसे लेटा, सोच रहे थे वो। इतने में बच्चा जो है ऐसे श्वास लिया तो अंदर घुस गए हो, मार्कंडेय ऋषि अंदर पेट में चले गए। पेट के अंदर भी वही प्रलय दिख रहा है, मेरु पर्वत दिख रहा है, बड़े बड़े समुद्र दिख रहे हैं, बड़े बड़े लहरें हैं, सब तोड़ फोड़ हो गया, सारे दुनिया के सब प्रलय में बह रहे हैं सब चीजें। उन्होंने देखा कि अरे बच्चे के अंदर भी इतना बड़ा प्रलय चल रहा है, क्या बात है, किस तरह का बच्चा है, सोच रहे थे ऐसे। इतने में बच्चा ने और एक बार श्वास लिया तो निकल गया, बाहर आ गए वो, तब ये छोटा शिशु ने उनको बोला, हे प्रिय बच्चे मार्कंडेया, ऐसा बच्चा ने इनको बच्चा बुलाया, माय डियर चाइल्ड मार्कंडेया, ऐसा बोला उन्होंने। उनको लगा कि मैं बच्चा हूं क्या आपके लिए, मैं आदि पुरुष हूँ, और लोग मुझे कृष्ण नाम से, हरि नाम से, विष्णु नाम से पुकारते हैं, और मैं अनादिकाल से था, अनंत काल तक रहूंगा, और तुम मेरे प्रिय शुद्ध भक्त हो, इसलिए मैंने तुमको इस तरह का दर्शन दिया, और मैं तुमको 2 आशीर्वाद देता हूँ, आपको इच्छा मृत्यु होगा, और ये जो मेरा दर्शन आपने प्राप्त किया, जिसको प्राप्त करने के लिए आप इच्छुक थे, ये सुंदर दर्शन का स्मृति आपके हृदय में सदा रहेगा, कभी भी आप ये रूप को कभी नहीं भूलोगे। इस तरह भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, और ऐसे देखकर भगवान अप्रकट हो गए। उसके बाद प्रलय भी अप्रकट हो गया। उसके सैकड़ों हजारों साल के बाद एक दिन मार्कंडेय ऋषि जब काम्य वन में पांडवों को मिलने के लिए आए थे, उस समय भगवान कृष्ण ही उनके साथ बातचीत कर रहे थे पांडवों के साथ। मार्कंडेय ऋषि को देखकर सब लोग सर झुके, उनके लिए आसन दिया। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि मैं अभी नहीं बोलूंगा, पहले तो कृष्ण बातचीत कर रहे थे पांडवों के साथ, नारद मुनि आप पहुंचे, तो कृष्ण ने बोला हम नारद मुनि से सुनेंगे। नारद मुनि से सुन रहे थे, इतने में मार्कंडेय ऋषि आ गए। उसके बाद नारद मुनि भी बोले कि हम मार्कंडेय जी से सुनते हैं।
ऐसे बोला। तो मार्कंडेय बोलने लगे, तब उन्होंने बोला पांडवों को, हे पांडवों, आप ये मत सोचो कि ये कृष्ण आपके कुछ ममेरा भाई है, ऐसा मत सोचो। ये आदि पुरुष है जो आपके बीच में समय बिता रहे हैं। आपको लगता है कि ममेरा भाई है, लेकिन परम सत्य है। तो ये बात सुनकर पांडव भी झुकने लगे। भगवान को बहुत शर्म आया। उन्होंने बोले इनको क्यों याद दिला दिया इसके बारे में, सोचा भगवान ने, क्योंकि हम तो प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं पांडवों के साथ। पांडव लोग कभी कभी कोई ऋषि मुनि बोलते तो सर झुकते थे, बाद में भूल जाते थे प्रेमावेश में आकर। क्योंकि जैसे हमारे प्रधानमंत्री के माता होती है, हमारे प्रधानमंत्री आप देखेंगे दिल्ली में सब लोग उनको सैल्यूट करते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब लोग। अगस्त 15 को देखा होगा आपने, है ना, ऐसे। लेकिन घर में जब जाते हैं वो झुकते हैं, किसको? अपने माँ को। अब पार्लियामेंट में किसी को झुकेंगे क्या? वो झुकेंगे किसी को? नहीं। पार्लियामेंट में सब लोग उनको सलाम मारते हैं, झुकते हैं, लेकिन घर में वो झुकते हैं अपने माँ को। इस तरह वैकुंठ में सब जीव झुकते हैं भगवान को, लेकिन गोलोक में भगवान झुकते हैं अपने माँ यशोदा को, यशोदा नंद को। ऐसे इसलिए पांडवों के साथ अपने भगवत्ता का प्रदर्शन नहीं किया भगवान ने। फिर भी मार्कंडेय ने उनको याद दिलाया, क्योंकि मार्कंडेय को ये रूप देखना था। पदारविंदे करारविंदम करारविंदे विनिवेशयन्ते तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। इस तरह मैं मन में सदा स्मरण करता हूँ उस बालकृष्ण का, जो वटपत्र में लेटे हैं और अपने ही पांव को लेकर अपने मुख में डालकर चख कर देख रहे हैं कि मेरे चरण की धूली की क्या मिठास है, कि भक्त लोग हमेशा इसकी इतने गुणगान करते हैं, वो खुद भी चक्कर देखना चाहते हैं। तो ये रूप उनके लिए बहुत प्रिय था। यद्यद्यात उर्गाय वावंति तत्त प्रभु प्रणय से सदनुग्रह है। तो भगवान कृपा करके उनको उस रूप का दर्शन दिया, बाल मुकुंदम, उसका जो वो देखना चाहते थे। कौन? मार्कंडेय ऋषि। इसी तरह इसमें बताते हैं ना, दामोदर गीत में भी गोपाल बालम, वो लाइन क्या है? इदम ते मुखाम्बोजम अत्यंत नीलये वृतम कुंतलैः स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या मोहश्चम वेतम बिंब रक्ताधरम मे मनस्या विरास्ताम अलम लक्ष्य लाभै। आगे, इदम ते मुखम अत्यंत नीलये दलै स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या मोहश्चुंबितं बिंब रक्तधरं मे। ये लाइन में नहीं आता, एक गोपाल बालम आता है उसमें, इदं तेव पूर्णात गोपाल बालम नस्याविरस्तं किमन्ये, ऐसा आता, करेक्ट ना? इदं ते गोपाल बालम बोलते हैं कि ये गोपाल का ये सुंदर रूप जो है वो ही मैं देखना चाहता हूँ, दूसरा कुछ मुझे आकर्षण नहीं है। ऐसे एक और एक श्लोक है, श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे श्रुतिम इतरे भारतमन्ये भवन्त भयभीतम अहम इहानंदम वंदे यस्यालिंदे परब्रह्म। ऐसे एक श्लोक है। एक कवि गाते हैं कि कुछ लोग स्मृतियों को पढ़ते हैं, कुछ लोग श्रुति को सुनते हैं, कुछ लोग महाभारत को पढ़ते हैं। लेकिन ये सब लोग क्यों ऐसा पढ़ते हैं? क्योंकि भयभीत होते हैं कि संसार में आवागमन होता रहता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरशयनम। अनेक ज्ञानी लोग, योगी लोग इकट्ठित होकर कभी कभी उनके सत्रों में इसके बारे में ज्यादा बातचीत होता है कि हम अविद्या को कैसे मिटाए, कैसे हम जन्म मृत्यु के चक्र को रोके, आवागमन होना जो होता है उसको कैसे रोके, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसलिए पढ़ते हैं शास्त्र। ये बोलते हैं कि अरे मैं उन चीजों में रुचि नहीं रखता, मैं सिर्फ नंद बाबा के आंगन में एक बालक है जो रेंग रहा है, मैं उसको जब से देखा मेरा मन उधर ही हटक गया, मैं बाकी चीजों के बारे में सोच नहीं पाता हूँ, ऐसे बताते हैं। अहम इह नंदम वंदे यस्यालिंदे परब्रह्म, ऐसे बताते हैं। तो इस तरह भगवान ऐसे लोगों को अपने बालकृष्ण का दर्शन देते हैं। और
भीष्म पितामह जो हैं उनको सबसे आकर्षक रूप क्या था? रणभूमि में जब भगवान श्री कृष्ण घोड़ों को हाँकते हुए एक हाथ में पकड़े हैं रस्सी, दूसरे हाथ में चाबुक है, हैं? ऐसे बोल रहे भगवान हैं घोड़ों को। तो ये रूप जब देखा भीष्म पितामह ने, उनको सबसे अच्छा लगा। उनको भगवान की धोती था, पीताम्बर चमक रहा था सूर्य में, भगवान के शरीर नीलमणि जैसे था। हाँ? उस रूप को जब देखा उन्होंने, भीष्म ने सोचा कि मैं अर्जुन से भी ज्यादा भाग्यशाली हूँ। अर्जुन भगवान के पीछे देख रहा है, मैं भगवान के सामने देख रहा हूँ। हाँ? सामने खड़े होकर, कितना बड़ा भाग्य है हमारा। हाँ, और जब एक समय इतना तीर चलाया भीष्म पितामह ने, भगवान ने सोचा कि भी मेरे अर्जुन के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने रथ को भी तोड़ दिया, घोड़ों को भी मार दिया। अर्जुन नीचे उतर गया, भगवान भी उतर गए। भगवान ने सोचा कि इतना तेजी से चला रहा है भीष्म, तो एक रथ के पहिए को अपने हाथ में उठाकर, सर के भी ऊपर उठाकर, भगवान के आंखों में चिंता का रेखा था। भागते हुए गए जैसे एक शेर एक हाथी को मारने के लिए भागता है, ऐसे भाग रहे थे। उनके बाल बिखर गए थे और रणभूमि की धूली उठकर भगवान के चेहरे के ऊपर, माथे के ऊपर पड़ा था, और पसीने भी छूट रहे थे, जैसे मोती जैसे था उनके चेहरे में। हाँ, उस समय अर्जुन पीछे भगवान के पांव को पकड़ा, बोला कि आपको तो आयुध उठाना नहीं चाहिए। हाँ? लेकिन भगवान ने परवाह नहीं किया, अर्जुन हट जाओ, ऐसे बोल दिया भगवान ने। तुमको क्या मालूम, अगर मैं नहीं उठाऊंगा तो तुम मर जाओगे। हाँ? तुमको बचाना हमारा काम है। दुनिया के लोग हमारे बारे में बुरा भला जो भी बोलना चाहते हैं बोलने दे, तुमको बचाना हमारा काम है। इस तरह बोलकर भगवान हाथ में पहिया उठाकर भाग रहे थे। उतने में सब लोग शंख बजने लगे, क्योंकि शाम का समय हो गया, सायंकाल हो गया, युद्ध हो गया। तब भीष्म पितामह धनुष बाण छोड़ दिया, दोनों हाथ को ऐसे रखकर उन्होंने स्वागत किया भगवान को। ऐसा बताया गया है कि भीष्म पितामह ने भगवान के ये स्वरूप जो है, जिधर भगवान कुछ हथियार लेकर भागते हुए आ रहे हैं, उसको देखकर उसमें मधुरिमा देखा उन्होंने उसमें। हाँ, क्योंकि वो किस रस में थे? वो वीर रस में थे वो। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो मारने के लिए नहीं आए भगवान, अगर मारना है तो एक चक्र उतार कर शिशुपाल को जिस तरह काटा उनके सर, ऐसे भगवान काट सकते थे, करेक्ट है ना? लेकिन भीष्म के साथ ऐसा संबंध नहीं था भगवान का। हाँ, प्रेम में संबंध था, इसलिए एक पहिए को लेकर उठाकर भाग रहे थे, क्योंकि पहिए से कौन मारने वाला है? पहिए यूज करके मारते नहीं कभी। हाँ, कभी कभी एक एक स्त्री अपने पति को बोलती है कि आज शाम को मेरा बर्थडे है, अनेक फ्रेंड्स आ रहे हैं, तुम 7 बजे आ जाओ। और पति आता है 10 बजे, बोलता है सारी बास ने पकड़ कर रख दिया, हमको आ नहीं पाए हम। और 2 महीने के बाद उनका मैरिज एनिवर्सरी आता है, वो बोलते हैं कि आज 7 बजे आ जाओ। बोलता हाँ, बोलता हूँ क्या हाँ? पिछली बार भी आपने हाँ बोला, आया नहीं, आज नहीं आओगे तो मारूंगी तुमको। हाँ, ऐसे बोलती है, लेकिन वो क्या मारेगा उसको? ऐसे बोलती है, ऐसे करेक्ट है ना? इस तरह भगवान भक्त के बीच में जो होता है प्रेम में संबंध होता है। जब देखते हैं भीष्म उस रूप को, भगवान के उस वीर रस के रूप को, एकदम प्रभावित होते हैं। उनके मन में इतने परमान, वो बोलते हैं भगवान को इसी रूप को मैं देखते रहूं ऐसे। हाँ, तो इस तरह अलग अलग लोगों को अलग अलग रूप में भगवान अपने दर्शन प्रकट करते हैं। जैसे वृंदावन की गोपियां जो है, जब भगवान गोचारण लीला में जाते हैं वन में, उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं कि अभी किधर पहुंचे होंगे भगवान, अभी समय हो गया, उनका लंच लेते रहेंगे वनभोज अपने गोप मित्रों के साथ यमुना के तट में, पेड़ों के नीचे, नहीं तो खेलते रहेंगे। तो इस तरह अलग अलग बातें आपस में करती है, भगवान के बारे में सदा वो श्याम सुंदर की चिंतन करती रहती है। जब भगवान निकलने वाले हैं प्रातः काल में 8:21 को निकलते हैं ऐसे गोचारण के लिए, उस समय सब गोपियां आ जाती है, अपने माता पिता भी आ जाते हैं, सब लोग देखते हैं भगवान को। वो एक सुंदर लीला है प्रातः काल में जब निकलते हैं सब लोग। तब गोपियां एक श्लोक बोलती है, बर्हा पीडम नटवर कर्णयोर कर्णिकारं बिभ्रत पास कनक कपिशं वैजयंतीं च मालां रंध्रान् वेणुरदर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। ये बता रहे हैं कि बरहा पीडम नटवर बपू, जब भगवान एक टर्बन पहनते हैं, उसके ऊपर मोर पंख है,
और उनके घुंघराले बाल हैं। एक नीले रंग का फूल को अपने कान में पहने हैं, कर्णिकारम, और सुंदर तरीके से अपने आप को सजाया है। माँ यशोदा ने, गोप बालकों ने उनको सजाया है भगवान को। एक हाथ में मुरली बजा रहे हैं, और दूसरे हाथ में ब्यूगल है, वो भी रखा है। और इस तरह भगवान जब वन में प्रवेश करते समय कीर्तन करते हैं, गाते हैं, और उनके निकट सब गोप बालक उनको देख रहे हैं, भगवान को उनके साथ, और गोप बालक भगवान की गुणगान करते रहते हैं, उनकी लीलाओं का। और गाय बछड़ों को लेकर भगवान इस तरह वन में प्रवेश करते हैं। इस तरह गोपियां बता रही, देखो कितना खूबसूरती है इसे। तो ये रूप में देखना चाहती है गोपियां भगवान को, तो वो रूप में उनको दर्शन देते हैं। ऐसे करते समय क्या हुआ, एक घर में एक गोपी थी, लेकिन वो दरवाजा बंद था, खिड़की बंद था उनके घर में। तो भगवान जाने वाले हैं, उत्सव मनाया जा रहा है, सब यशोदा वगैरह भेज रहे हैं भगवान को, देखना चाहती है, लेकिन उनके लिए मना है, क्योंकि किचन में रसोई में काम है उनका। तो कर रही थी, काम कर रही थी। इतने में थोड़ा, कभी कभी रसोई में थोड़ा फुर्सत मिलता है बीच बीच में, करेक्ट है ना। स्टोव में रख दिया आपने कुछ, वो गर्म होता जा रहा है, तब थोड़ा फुर्सत मिलता है। तुरंत आई दरवाजे के निकट, दरवाजे में इतना ही छिद्र था, कभी भी एक लाइन छिद्र होता है ना छोटा, ऐसे। तो उधर से देख रही थी, देख नहीं पाई वो कितना देख पाओगे आप इतने छोटे छिद्र में ऐसे। लेकिन भगवान समझते हैं कि कौन मुझे देखना चाहता है। भगवान थोड़े दूर में थे वो। भगवान ने क्या किया, एक बछड़े के पूंछ को ऐसे ट्विस्ट किया भगवान ने, आए बछड़े कूद कूद कर इधर आकर इस गोपी के घर के सामने आकर खड़े हो गया। तो भगवान उसके पीछे पीछे आए, हाथ में बछड़े को ले लिया, और एक त्रिभंग ललित रूप में उन्होंने दर्शन दिया। जब वो गोपी ने देखा भगवान को उस छिद्र से, उनका आश्चर्य कि ऐसे कैसे सुंदर दर्शन मेरे घर के एकदम निकट सामने दे रहे हैं भगवान, है। उसको देखकर बेहोश हो गई वो, है। तो उसके बाद भगवान चले गए जंगल में। लेकिन ये इतने दिव्योन्माद उनके सर में चढ़ गया, ये गोपी अपने सुध बुध खो बैठी। घर वाले सब चिल्ला रहे थे, उठो, क्या सो रही हो, चलो रसोई में, नहीं तो जल जाएगा, बोले। तब उठकर गई, चलती थी फिरती थी, लेकिन एक मृत शरीर जैसे। काम तो हो रहा है, हाथ से पांव से हो रहा है, लेकिन उसका मन खो बैठा। इसलिए हम बोलते हैं, कुछ लोग टी शर्ट में क्या पहनते हैं, आई लॉस्ट माय हार्ट इन वृंदावन। कोई नहीं बोलेगा कि आई गेव माय हार्ट इन वृंदावन, ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि जब हृदय की बात है वो दिया नहीं जाता है, वो खो बैठता है एक व्यक्ति है। तो कृष्ण के चिंतन में उनका मन लिप्त हो गया। भगवान जा रहे हैं गोचारण में, इनका मन भी जा रहा है जंगल में। उसके बाद जब निकली घर से पानी लाने के लिए, एक बाल्टी में, एक हाथ में पकड़ी है बाल्टी, दूसरे हाथ में बच्चा है, और रस्सी भी है उसके हाथ में। उन दिनों में ऐसे निकालते थे ना पानी। तो उधर अनेक लोग पानी निकाल रहे थे, सोच रही है ये बच्चे को बिठा दिया बाल्टी में। तो सब लोग चले थे, ऐसे चिल्लाए, तब उनको अकल आया अभी, इस तरह। तो पानी निकालने के बदले बच्चे को बिठाकर देख रही है ऐसे। तो इसको बोलते हैं मनमना। मनमना भव मत भक्तो। मनमना का मतलब है एक भक्त दुनिया के बीच में रहते समय भी मन में भगवान आविष्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारे मन अगर विषयों में आविष्ट होगा, विषयाविष्ट चित्तानाम विष्णु रावेश ना भवेत, ऐसे एक विष्णु पुराण में एक श्लोक है। हमारे मन विषय वासनाओं में, सुख भोग में अगर लिप्त हो जाएगा, तो हम नाम भी जपते हैं, भागवत गीता वगैरह पढ़ते हैं, हमारे मन को ऊपर उठा नहीं पाते हैं। जैसे लगता है कि ये भौतिक पदार्थों में लिप्त हो जाता है मन। इसलिए एक भक्त को इन लीलाओं को पढ़कर उससे उत्साह प्राप्त करके हम मन को ये भौतिक पदार्थों से ऊपर उठाना चाहिए, लेकिन भौतिक कर्तव्यों को निभाना चाहिए। भौतिक कर्तव्यों को निभाने का, लेकिन ये नहीं बोलना कि हमको भगवान के प्रेमा भक्ति को जगाना है। तो भगवान ने इसलिए ऐसे गोपी को उन्होंने त्रिभंग ललित का सुंदर रूप का उनको धारण उनको प्रकट किया, ऐसे रूप उनको प्रकट किया ऐसे। इस तरह भगवान अलग अलग भक्तों को अलग अलग तरीके से दर्शन देते हैं। एक बार अनुपम जो थे रूप सनातन के भाई,
उनको रूप सनातन दोनों ने बोला, हे भैया, वो छोटे भाई थे वो दोनों के, हाँ देखो भगवान श्री कृष्ण जो है षडैश्वर्य पूर्ण है, उनकी लीला बहुत मधुर है, कृष्ण के वृंदावन की लीला। तुम हमेशा प्रभु रामचंद्र राघव की नाम लेते हो, उनके भक्त बने आप, इसमें कुछ गलत नहीं है। प्रभु रामचंद्र भी कृष्ण के ही एक विस्तरित रूप है। हाँ, फिर भी ये भगवान के महामंत्र हरे कृष्ण करके तुम कृष्ण के भक्ति में क्यों नहीं जुड़ते, तुम करके देखो। तो अगले दिन आकर अनुपम ने बताया कि मैं रात भर में कृष्ण का चिंतन करने के लिए ट्राई किया, लेकिन बार बार हमको राघव का ही स्मरण आता है, ऐसे बता रहे थे। तो जब ये संदेश उन्होंने महाप्रभु को दिया, महाप्रभु बोले कि किसी का संबंध होता है प्रभु रामचंद्र के साथ, किसी का संबंध होता है विष्णु के साथ, किसी का संबंध होता है कृष्ण के साथ। वो शाश्वत दुनिया में, वैकुंठ दुनिया में जिस रूप में वो लोग सेवा करते हैं, उस रूप से वो आकर्षित होते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो उनको राम नाम लेने दो, ऐसे महाप्रभु उनको बोला। तो इसी तरह मुरारी गुप्ता भी, मुरारी गुप्ता भी प्रभु रामचंद्र के महान भक्त थे। वेंकट भट्ट जो थे वो नारायण के भक्त थे। ऐसे इस तरह भगवान अलग अलग रूप में लोगों को प्रभावित करते हैं। इसका कारण क्या है? कुछ कुछ लोग चाहते हैं कि भगवान ऐसे व्यक्ति होना चाहिए कि नेक होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए, ये एक पत्नी व्रत लिया हुआ होना चाहिए, हमेशा सत्यपरायण होनी चाहिए, है और ऐसे आदर्श हो। ऐसे एक राजा थे प्रभु रामचंद्र, राम राज्य को जो चला रहे थे। लोग बोलेंगे तो नेता हो तो ऐसे होने चाहिए, लोग बोलते हैं। वो लोग रामचंद्र से प्रभावित होते हैं। और दूसरे लोग होते हैं वो भगवान कृष्ण की शरारती से, भगवान कृष्ण 16,108 रानियों से विवाह करते हैं, वही भगवान है, लेकिन अलग तरीके की लीला है उनकी, है ना। भगवान रामचंद्र खड़े होते हैं स्ट्राइट और कृष्ण खड़े होते हैं त्रिभंग ललित रूप में। भगवान रामचंद्र अयोध्या में 60,000 साल शासन करते रहे एक ही स्थान में। कृष्ण एक स्थान में टिकते नहीं है, जन्म लिया मथुरा में और आप पहुंचे गोकुल महावन में। उसकी गोकुल महावन में भी रहे नहीं, उसके बाद उधर से वृंदावन है। अभी वृंदावन छोड़कर मथुरा, मथुरा छोड़कर द्वारका। अभी द्वारकावासी बोल रहे हैं, हालांकि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि त्रैपिष्टपानाम अभिदूर दर्शनम, बोलते हैं कि देवताओं के लिए आप दुराराध्य हैं, आपको दूरदर्शन है, आपका दर्शन मिलना अप्राप्य है, आसान नहीं है देवताओं के लिए। हम लोग तो निकट देखते हैं आपको, इतना हमारा सौभाग्य है। फिर भी आप हमेशा नहीं रहते द्वारका में, द्वारका छोड़कर कभी हस्तिनापुर चले जाते हो, कभी वृंदावन चले जाते हो, तो द्वारका से उधर चले जाते हैं पांडवों के पास। तो भगवान का आदत क्या है, कृष्ण का है, भक्तों के बीच में रहेंगे, प्रेम देंगे, उसके बाद थोड़ा विरह पैदा करेंगे, थोड़ा दूर चले जाएंगे, ताकि कृष्ण के भक्तों के हृदय में और भी प्रेम का तेज और बढ़े, उसके बाद वापस लौट आएंगे। ऐसे करते हैं। प्रभु रामचंद्र एक ही स्थान में रहते हैं, अयोध्या में रहते हैं 60,000 साल, ऐसे आप देखते हो। और प्रभु रामचंद्र हमेशा सत्य बोलेंगे। अभी कृष्ण के बारे में सुनते हैं, वो माखन चोरी करेंगे, बोलेंगे मैंने माखन चोरी किया ही नहीं है, ऐसे बोलेंगे। तो अलग अलग जीवों को भगवान के इस तरह के रूपों से आकर्षण होता है। तो इसलिए भगवान, कुछ लोग रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा ये दो ये हेतु है ते प्रेमा रवदगामा, ऐसे बताते हैं कविराज गोस्वामी। भगवान की इस तरह की लीला जो होता है, नटखटी शरारती लीलाएं, उससे कुछ जीव प्रभावित होते हैं। कुछ जीव भगवान की करुणा भावना से प्रभावित होते हैं। जैसे पूतना को उन्होंने करुणा दिखाया, अघासुर को दिखाया, ऐसे कुब्जा को करुणा दिखाया उन्होंने। 16,000 राजकुमारियां जो भौमासुर के कारागार में रखे गए थे, उनको मुक्त करने के बाद वो कहीं नहीं जा सकती थी, क्योंकि समाज में कोई उनका विवाह नहीं करेंगे। तो भगवान ने उनको पूछा कि मैंने आपको मुक्त कर दिया कारागार से, अभी क्या चाहती हो? वो बोली कि कोई हमारी विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि ये असुर ने हमको पकड़ कर लाया है, पता नहीं माता पिता भी हमको स्वीकारेंगे कि नहीं है, ऐसे बोली वो। तो भगवान ने बोला क्या चाहिए बताओ को। वो बोले कि आपने ही मुक्त किया, हमको आप ही विवाह कर दो, हमसे विवाह कर लो। भगवान ने बोला ऑल राइट, बोल दिया उनको, सब आ जाओ, उनको क्या प्रॉब्लम है। तो सब रानियों के एक एक पालकी में बिठा दिया, सबको अच्छे अच्छे साड़ी, अच्छे अच्छे आभूषण देकर द्वारका भेज दिया। और द्वारका में एक एक महल दिया, हर रानी को अपने आप को विस्तरित करके
16,108 रुपये विस्तरित करके हर एक के साथ रहे भगवान और लीलाएं की। नारद मुनि देखकर, अद्भुत लीला को देखकर आश्चर्यचकित हुए नारद जी। और भी वो छोटा मोटा महल नहीं था, बड़े बड़े महल, जैसे इस्कॉन मंदिर बनते हैं ऐसे, हैं? एक एक इस्कॉन मंदिर, एक एक द्वारका पैलेस, हैं? ऐसा ऐसा था उनका, हैं? तो इस तरह से भगवान के ऐश्वर्य के बारे में दशम स्कंद में पढ़ते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भगवान के ऐश्वर्य से प्रभावित होते हैं तो भगवान को ऐश्वर्य दर्शन देते हैं। कोई वृंदावन के गोपाल होते हैं जो गोचारण करते हैं, सरल, माँ यशोदा पहनाती है उनको आभूषण, जंगल जाने के बाद उनके गोप मित्र आभूषण को निकाल देते हैं, बोलते हैं कि हम वन से फूल लेके आकर उसका पहनाते हैं। तो भगवान भी इसको स्वीकारते हैं। शाम को घर लौटते समय वापस पहन लेते हैं, क्योंकि यशोदा को दिखाना होगा कि हम पहने, है ना। तो इस तरह से भगवान अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी को भगवान ने एक गोपाल का दर्शन दिया। देखिए, अगर भगवान क्या करते हैं, कोई भक्त नहीं है उनको अच्छी तरीके से पूजने के लिए, उनकी ख्याल रखने के लिए। कुछ यमन लोग आएंगे, कुछ आक्रमण करेंगे, उसके कारण कुछ भक्त भगवान को जमीन को खोद कर अंदर रख देंगे, नहीं तो झाड़ के अंदर रख देंगे ऐसे। तो उस समय पूजा इत्यादि रुक जाता है, रुक जाता है पूरा। लेकिन बाद में अगर कोई शुद्ध भक्त का जन्म होता है, उस समय क्या होता है, अच्छा शुद्ध भक्त आ जाता है तो भगवान उसको स्वप्न में आते हैं, बोलते हैं मैं झाड़ के अंदर छिपा हुआ हूँ, आप मुझे निकालो। उनको निकाल कर उनको भगवान ने बोला, उनको ब्रजवासियों को लेके आकर उन्होंने निकाला। एक तात्पर्य में दिखाना चाहता था आपको, आप लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट, अभी मंदिर बना रहे हो आप, इसलिए ये तात्पर्य है। देखिए 102 श्लोका नंबर ये, सब लोग बोले, एक एक व्रजवासी एक एक गाबी दिला, सहस्र सहस्र गाबी गोपाले रहैला। तो एक एक ब्रजवासी ने एक एक गाय दान में दिया, गोदान दिया। तो अभी गोपाल को जब स्थापित किया उधर गोवर्धन के ऊपर, तब गोपाल के लिए हजारों गाय प्राप्त हो गए। इसलिए उनका नाम है गोपाल, गोविंद, है ना। गो का मतलब है गाय, गो का ये भी मतलब है इंद्रिया, गो का ये भी मतलब है धरती। धरती को सुख देने वाले, अपने श्री चरणों से, श्री चरणों में चप्पल ना पहनकर भगवान धरती के ऊपर चलते हैं, इसलिए धरती बहुत खुश होती है। वो बोलते हैं कि जब आप वृंदावन छोड़कर द्वारका जाते हो, वृंदावन वासी रोते हैं। द्वारका छोड़कर जब आप वृंदावन आते हो, द्वारका वासी लोग रोते हैं। लेकिन मैं कभी नहीं रोती थी, क्यों? क्योंकि कहीं भी हो आप, आपके श्री चरण मेरी धरती में पड़ेगी, इसलिए मैं हमेशा खुश रहती थी। लेकिन अभी आप धरती छोड़कर अपने धाम स्वधाम लौट रहे हो, इसलिए उनके साथ मैं भी रोती हूँ। कावास हेत विरहम पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोक रुचिर स्मित वल्गुजल्पैहि स्थैर्यं समानमहरन् मधुमाधवीनां रोमोत्सवो मम यदंग्रि विटंकिताया, ऐसे एक श्लोक है। बोलते हैं कि हाँ, बड़े बड़े रानियां जैसे सत्यभामा जैसे रानियों के आपने अपने चंगुल में लाया, अपने कंट्रोल में, आप सबको खुश करते हो। लेकिन अभी धरती छोड़कर आप भूलोक से गोलोक के लिए लौट रहे हो, हैं? तो मैं भी रो रही हूँ, ऐसे धरती बोल रही है। इस तरह से भगवान का नाम है गोपाल। ऐसे गोपाल को हजारों गाय मिल गए। तो इधर तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, हाउ टू इंस्टॉल, कंस्ट्रक्ट एंड इंक्रीज द प्रॉपर्टी ऑफ द टेम्पल। और रसांत को इंटरेस्ट होगा इसमें, ये बता रहे हैं पहले प्रभुपाद जी तात्पर्य में, कंस्ट्रक्शन, एंथुसियास्टिक कंट्रीब्यूशन फॉर टेम्पल कंस्ट्रक्शन। जो जनता आता है मंदिर में, वो लोग उत्साह पूर्वक मंदिर को बनाने के लिए क्या देना चाहिए? योगदान देना चाहिए। कुछ लोग धन देंगे, कुछ लोग समय देंगे, कुछ लोग अपने टैलेंट को देंगे। अलग अलग लोग आकर जुड़ जाएंगे। जैसे हमारे पूना मंदिर जब बना, कोई आर्किटेक्ट था, बोला कि प्रभु जी मैं आर्किटेक्ट होकर बहुत कमाता हूँ, लाखों करोड़ों रुपया, लेकिन मंदिर के लिए हम मुफ्त में करेंगे। उसने किया। कोई मार्बल टाइल वाला था, वो बोला कि मैं 90 लाख का टाइल दे दिया उसने, मार्बल्स, वो दे दिया। ऐसे अनेक लोग आकर जुड़े। इस तरह अलग अलग चीजें दिया उन्होंने, सामान दिया, सीमेंट दिया, कोई सीमेंट का अनेक ट्रक्स सीमेंट
मुफ्त में दिया, दान में दिया भगवान की सेवा के लिए। एक चीज हमें समझना चाहिए कि हम कभी कभी अपने संबंध से कुछ लोगों को हम प्रेरित करते हैं, लेकिन लोगों का संबंध भगवान से पहले से है, हैं? इसलिए कभी कभी हम लोगों को मिलने के लिए जाते हैं, अच्छा कृष्ण का मंदिर बना रहे हैं तो हम दे देंगे, बोलता है, हैं? कुछ लोग, क्योंकि वो राजस्थान से अनेक लोग हैं, तो राजस्थान लोगों का कृष्ण के साथ आकर्षण है, उनका राधा गोविंद मंदिर है उधर, हैं? जयपुर में। तो वो लोगों को जब हम कार्ड देने के लिए गए कि हम मंदिर बना रहे हैं, वो लोग बोले कि अच्छा हो गया कि भगवान ने हमको सेवा में बुला लिया, सेवा दे रहे हैं हमको, खुश होकर दिया वो लोगों ने। हमको उनका जानकारी भी नहीं है, हैं? वो कौन है उनका, ऐसे हम गए थे अलग अलग को देने के लिए। इस तरह हर एक जीव भगवान का अंश है, 15.7 में भगवान बताते हैं गीता में। इसलिए हम लोग पहुंच जाएंगे उनके पास, वो लोग कंस्ट्रक्शन के लिए दान देंगे। उसके बाद प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं। और लोग जो आएंगे उनको प्रैक्टिकल एंगेजमेंट मिलनी चाहिए, प्रीच पीपल एंड एंगेज देम इन प्रैक्टिकल सर्विस टू डेटी। तो इन्होंने क्या किया, माधवेंद्रपुरी ने उनके सपने में आकर गोपाल ने बोला कि मुझे झाड़ से निकालो, निकाला उन्होंने। उसके बाद ऊपर स्थापित करो, स्थापित भी किया उनको। उसके बाद अन्नकूट उत्सव मनाया उन्होंने, हैं? तो गांव के लोग भोग बनाकर लेकर आते थे। एक दिन किया, आगे आप पढ़ेंगे, अगले दिन और एक गांव से लोग बोले कि हम भी करना चाहते हैं। ऐसे हर दिन अन्नकूट करते 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 2 साल बीत गया उनका, हैं? ऐसे हाँ लाखों लाखों लोग भगवान को भोग चढ़ाया ऐसे। इस तरह माधवेंद्रपुरी लोगों को एंगेज करने में बड़े निपुण थे, सबको सेवा में। कोई हार बनाया भगवान के लिए, कोई अभिषेक के लिए सामग्रियां एकत्रित करके लेके आया है। इस तरह अलग अलग लोगों को अलग अलग सेवा दिया उन्होंने। डोनर कल्टिवेशन, प्रभुपाद जी बोलते हैं वेल्दी पीपल कैन ऑल्सो बी अट्रैक्टेड टू टेक पार्ट इन दिस एक्टिविटीज। धनी लोगों को डोनर कल्टिवेशन कर सकते हैं, दे सकते हैं। कन्वर्शन, एवरीवन विल बिकम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड एंड द एंटायर सोसाइटी विल बी कन्वर्टेड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस तरह अगर हम उत्सव, कल्चर एंड एजुकेशन दोनों को जोड़कर हम सिखाएंगे लोगों को, वो कल्चर एंड एजुकेशन परिवर्तित होकर डिवोशन हो जाएगा वो, एजुकेशन कल्चर डिवोशन। इस तरह अनेक लोग आएंगे। हमारे इस्कॉन मंदिर इतने कलरफुल हैं, लोग जब आते हैं नए लोग सोचते हैं अरे इतने, इधर बच्चे भी हैं, इधर लड़का हैं, लड़कियां हैं, और इधर वृद्ध लोग भी हैं। तो हर एक वयस के लोग आते हैं इधर, हाँ। वो लोग देखते हैं कि ये लोग अच्छा प्रसाद भी खाते हैं, अच्छा नाचते हैं, इनका कीर्तन भी बहुत मधुर है, इनका दर्शन श्रृंगार इतना बढ़िया करते हैं। हमारे मंदिर में जब एक बार हम लोग पुष्याभिषेक मना रहे थे, तो अनेक नए लोग आकर उस दिन से चालू कर दिया उनका माला, है? इतने प्रभावित हुए, उनको बोला कि हमको तो लग रहा है वैकुंठ ही गुजर गया इधर, है? ऐसे इतना सुंदर लग रहा है उत्सव इधर, है? तो इस तरह से प्रभा जी बोलते हैं कि अनेक लोगों को कृष्ण भावना में लाना चाहिए। Sublimation, the desire to satisfy the material senses will automatically diminish. Senses will become so purified. प्रभा जी बोलते हैं कि जितना भक्तिमय सेवा जीव को मिल जाता है, उसमें भक्ति परवश जब प्राप्त होता है, तब इंद्रिय गंदे चीजों के पीछे भागेंगे नहीं। क्योंकि सूखा रोटी तब तक आकर्षक है जब आपके पास कुछ नहीं है खाने के लिए। अगर आपको राजभोग का महाप्रसाद प्लेट मिल गया, तो सूखा रोटी को आप किसी भिखमंगे को दे दोगे आप, हैं? चला एक कल का रोटी है खा लो, हैं? हमको नहीं चाहिए, हमको बड़ा प्लेट मिल गया हमको, हैं? ऐसे। और प्यूरिफिकेशन, इंद्रिय शुद्ध हो जाएंगे। अवेकनिंग, भक्ति जागृत हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग, भगवान के संबंध में सही समझावट का विद्या मिल जाता है लोगों को, और इस तरह अपने भक्तिमय जीवन में लोग परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं। तो दिस परपोर्ट इज चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 4th चैप्टर 102 वर्स, है? इसमें बहुत सुंदर नए मंदिर के निर्माण के बारे में प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बताते हैं। इस तरह माधवेंद्रपुरी को खुश करने के लिए गोपाल जी ने उनको आदेश दिया, है? आप मुझे, क्योंकि आप भी क्या करोगे, अपने माँ को अगर आप प्रेम करते हो, तो कभी कभी मैं जब कॉलेज में से घर लौटता था, मैं माँ को फोन करता था, बोलता था कि आज रात को ट्रेन पकड़ रहे हैं, कल सुबह आ जाएंगे, कल आप आलू का सब्जी बनाना और कैरेट हलवा बनाना। माँ बोलती थी तुम बोलने के पहले मैं सब खरीद कर रखा हूँ, मुझे मालूम है तुमको क्या पसंद है? तो अगर कोई बेटा मांग कर खाता है तो माता बहुत खुश होती है। इस तरह भगवान भी अपने भक्तों को ऑर्डर देते हैं, मुझे बाहर निकालो, मुझे पहाड़ के ऊपर लेके जाओ, मुझे स्थापित करो, हाँ, और मेरे लिए उत्सव मनाओ। अभी चलो इधर से नीलाचल, हाँ, जाकर 1000 मील गए वो पैदल, कौन?
हाँ मुझे मेरे लिए चंदन लेकर आओ। तो भगवान ने सोचा अरे मैं स्वप्न में आकर ऐसे ही मजे में बोल दिया कि नीलाचल से चंदन लेकर आओ, मेरे शुद्ध भक्त इतने प्रेम करते हैं मुझे, ऐसे ही मैंने बोल दिया लेकिन गंभीरता से ले लिया। हाँ इतना दूर चलने लगे। भगवान को थोड़ा लगा कि पछतावा हुआ कि इतना दूर भेज दिया मेरे शुद्ध भक्त को। बाद में स्वप्न में आकर बोल दिया कि देखो मेरे में और गोपीनाथ में फर्क नहीं है, आप इतना दूर उसको वापस मत लौट के लेके आओ, उधर ही यमुना में जाओ निकट ही, उधर चंदन को उनको अर्पित कर दो, उनको अर्पित करने में और मुझे देने में कुछ फर्क नहीं है, ऐसे भगवान ने उनको बोल दिया। तो प्योर डिवोटीज आर सो सरेंडर्ड, इवन स्मॉल इंस्ट्रक्शन इन अ ड्रीम दे टेक इट एज अ लाइफ एंड सोल। उसको अपने हृदय से उसको सर में धारण करते हुए उन्होंने पूरा किया। तो इस तरह भगवान और भक्तों के बीच में प्रेम में संबंध होता है। तो अंत में एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि प्रभुपाद जी और हमारे वर्तमान आचार्य वृंद, प्रभुपाद के शिष्य लोग, ये लोग उनके इच्छा से ये इस्कॉन संस्था का इतना वर्धन हुआ है, और वो लोगों ने हमको भक्तिमय जीवन में लगाकर हमारे मन, इंद्रिय, बुद्धि इत्यादि के एंगेजमेंट्स को भौतिक एंगेजमेंट से हटाकर आध्यात्मिक एंगेजमेंट दिया हम लोगों को। इधर जो राधा गोविंद मंदिर बनना जा रहा है, परम पूज्य भक्ति साधु स्वामी गुरु महाराज उन्होंने इसके ससानंद प्रभु को भेजा है इधर। महाराज ने एक बार बोला मुझे उधर उज्जैन में, ससानपुर इज अ वेरी इंटेलिजेंट डिवोटी, वेरी कैरिंग डिवोटी, सबको ख्याल रखते हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। महाराज बोले कि इन्होंने ही चालू किया अनेक बेसेस इधर हैं शुरुआत के दिनों में, और चालू करके अनेक ब्रह्मचारियों को उन्होंने एक एक बेस देकर बोला कि तुम इसको डेवलप करो, और इस तरह स्टार्ट करके लोगों को देने में बड़े एक्सपर्ट हैं। तो महाराज इनको अपना राइट हैंड बनाकर अमेरिका लेकर गए, उधर डी लैंड में भी, फ्लोरिडा में, और महाराज जिन जिन एरियाज में जोनल भक्चर महाराज ट्रैवल करते थे उस एरियाज में जाकर उन भक्तों की ख्याल रखने के लिए इनको जिम्मेदारी दिया था महाराज ने। तो महाराज बोले कि इस भक्ति प्रेम महाराज और इस रसानंद प्रभु, ये दो शिष्य, इनसे मुझे बहुत हेल्प मिलता है। दोनों बुद्धिमान हैं, भक्तिमान हैं, भक्ति में भी श्रेष्ठ हैं, बुद्धि में भी श्रेष्ठ हैं, बहुत निपुणता से कांग्रेशन को जोड़ते हैं। तो महाराज बहुत खुश थे इनसे। तो उसके बाद इनके साथ मेरा रेगुलर मुलाकात हुई। मैं उधर भी मिलता था, उज्जैन में भी पहले। इधर आने के बाद क्योंकि गुरु की कृपा प्राप्त करने के कारण एक मंदिर भी किसी ने दान में दिया, करेक्ट है ना? अभी जिधर आप लोग रहते थे पहले, अभी इतना बड़ा जमीन मिल रहा है, अनेक घर भी आने वाला है निकट, अच्छे डेवलपिंग एरिया में आप लोग आ पहुंचे हो इधर। और इनका भी टैलेंट है और इनके पास अच्छा कांग्रेगेशन डिवोटीज भी हैं, ब्रह्मचारीज भी हैं, साथ साथ भक्तिचर स्वामी गुरु महाराज, उनके शिष्य लोग, अनेक लोग महाराज को इतना प्रेम करते हैं। महाराज के संबंध में कुछ प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है तो वो भी आएंगे सामने, कंट्रीब्यूट करने के लिए आएंगे। अभी भी क्योंकि महाराज के वैकुंठवास होने के बाद भी उनकी उपस्थिति को हम लोग अनुभव कर सकते हैं। द इम्पैक्ट एंड द इफेक्ट ही हैड ऑन द पीपल बिकॉज ऑफ हिज लव एंड बिकॉज ऑफ हिज डेडिकेशन, वो तो कोई भूल ही नहीं सकता उसको। अनेक लोग अभी भी बात करते हैं, अभी उनके प्रवचन सुनते हैं, अभी अनेक मंदिरों में उनका कीर्तन चलता रहता है, बाथरूम में सुनते रहते हैं। तो इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि परम पूज्य भक्तिचर स्वामी गुरु महाराज ऊपर से देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, कैसे प्रसन्नपुर आप लोग इसको डेवलप कर रहे हो, तो उनका भी आशीर्वाद सब भक्तों को प्राप्त होगा जो इसमें जुड़कर गंभीरता से इस प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं। और एक विषय है मंदिर को डेवलप करना, तो इसके आगे का चीज मैं मंडे को बोलूंगा। मंडे सुबह भागवतम क्लास है ना, या मैंने कम इन वन थिंग इज टू ब्रिंग अप द टेम्पल, the construction of the temple, planning, organizing, blueprint, development of the temple, कुछ बड़े नेता को लेके आकर मंदिर का उद्घाटन करना, विग्रह की स्थापना करना, और ये एक प्रक्रिया है, करना चाहिए हमको। और उसके बाद मंदिर बनने के बाद और एक बड़ा जिम्मेदारी क्या है, मंदिर को चलाना, मेंटेन करना, डेवलप करना। उसके बारे में और कुछ हम बोलेंगे, मंडे को बोलेंगे। ये श्लोक मैंने क्यों लिया आज, कारण क्या है, भगवान आप भक्तों से प्रसन्न हैं, इसलिए अवतरित होना चाहते हैं भगवान, इसलिए तो आपके लिए जमीन दिया है। सब कुछ जो होता है भगवान के नेतृत्व में ही होता है।
हमको लगता है कि कैसे कोई डोनर आकर दे दे, ऐसा ही कोई नहीं देता। तो जब भगवान चाहते हैं कि ये भक्त लोग हैं, इनके अंदर रुचि है सेवा के लिए, ठीक है, मंदिर का जमीन दिया जाए, इनको कुछ डोनर्स पैसा दे, कोई बुद्धिमान कोई लीडर उनको बुलाकर भगवान लगा देते हैं, तो मंदिर बनता है, और भगवान की विग्रह का स्थापन होता है, और उधर से सेवा चालू हो जाता है। उसके बाद हजारों लाखों लोगों को सेवा मौका मिलता है, तो लोग आगे बढ़ते हैं भक्ति में। तो इस तरह से एक मंदिर बहुत बड़े जहाज जैसा है, जिसमें बैठकर हम लोग कलयुग के बड़े सागर को पार करके तो हम किनारे में पहुंच सकते हैं, जो भगवान के धाम है। इसके लिए भगवान अपने भक्तों के द्वारा गुरु परंपरा में आए हुए आचार्यों के द्वारा आदेश वगैरह देकर इस तरह का मंदिर करवाते हैं। तो उद्धव गीता में 11वें स्कंद में भगवान बताते हैं उद्धव को मंदिर कैसे बनाना चाहिए, वो उद्यान होनी चाहिए, विग्रह की स्थापना कैसे होनी चाहिए, क्या क्या क्रिया, ये सब बहुत विस्तृत रूप से 11वें स्कंद में उद्धव गीता में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। हाँ, तो मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि इस तरह एक भव्य दिव्य प्रोजेक्ट आ रहा है। तो आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग वैदिक साधना भक्ति में जुड़ने के बाद 16 माला तो कर लेंगे, हम 4 नियम पालन करेंगे, संडे में एक दिन मंदिर में आकर हम चले गए, तो हमारा प्रगति उतना नहीं होता जितना हम इससे बड़ा मंदिर आ गया, बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, दिन ब दिन हमें प्रचार करना है, लोगों को जोड़ना है, करेक्ट है ना। हर एक के लिए एंगेजमेंट, इतना सुपर एंगेजमेंट मिल जाएगा, लोग सोचेंगे अभी VRS ले लो अभी, है वॉलंटियर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस लेकर आ जाओ इधर, इतना सेवा पैसा बचा हुआ, ऐसे लगेगा आपको। इसलिए भगवान ऐसे बड़ा मोटा प्रोजेक्ट आपको दे रहे हैं। माता जी के लिए बहुत सेवा है, हार बनाना, भगवान के आभूषण बनाना, कपड़े सिलाना, और अभिषेक इत्यादि उत्सव बनाने के लिए तैयारी करना, ऐसा प्रभु जी के लिए बहुत सेवा है। डोनेशन लेकर आना, किताब वितरण को पढ़ाना, बहुत कुछ आपके लिए भगवान सेवा दे रहे हैं। इस सेवा को स्वीकारिए और भोपाल वासियों को जोड़िए। ये मंदिर जगत प्रसिद्ध मंदिर हो। जिस तरह परम पूज्य भक्तिसार स्वामी महाराज उधर उज्जैन में अकेले होकर बड़े बड़े लोगों को मिलकर 1 साल के अंदर बना दिया उन्होंने, करेक्ट है ना, मंदिर बनाकर अभी क्या चल रहा है, इतना सुंदर। भाई उज्जैन से इतने आल्टर्स, सारे दुनिया में आल्टर्स जाते हैं, करेक्ट है, उज्जैन से जाते हैं। इस तरह 6 लाख भगवद गीता वितरित हुआ है उधर से। तो गीता कंटेस्ट में ऐसे अभी विद्यार्थियों का भी प्रचार चल रहा है। इसी तरह इधर भी आपका मंदिर जब बनेगा, आपके ऑपरेशन लेवल और सर्विस इत्यादि 10 गुना बढ़ जाएगा मंदिर का। इसके लिए बड़ा मौका है आप लोगों के लिए। दिस इज अ गुड चांस फॉर द कांग्रीगेशन ऑफ राधा गोविंद टेम्पल under Rasanand Prabhu. You have a golden opportunity, take advantage and also inspire all other congregation youths to come and take active part. उनको बोलना कि अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, है मिस होगा तो कोई और ले लेगा अपॉर्चुनिटी, है। भगवान बोला ना अर्जुन को, निमित्त बनो तुम यशस्वी बनोगे, अगर निमित्त नहीं बनोगे, सो जाओगे तो मौका मिस हो जाएगा, जैसे खरगोश हो गया ना बीच में, है ऐसा नहीं। इसलिए मौका जब है, ना भूतो न भविष्यति, आपके जीवन में एक ऐसे भगवान की मंदिर के निर्माण कार्य में मौका जो मिलता है, ये पूरे जीवन में एक मौका है हम लोगों के लिए, करेक्ट है ना। हम जीवन में एक चीज करते हैं, लेकिन ये भगवान के लिए मंदिर बनाकर उसको चलाना बहुत सुंदर दिव्य सेवा है। जो जुड़ेंगे उनको वैकुंठ पदवी जरूर प्राप्त होता है। सक्सेस इज गारंटीड फॉर रिजिड प्रैक्टिशनर, प्रभुपाद बताते हैं। श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्ता वृंदा की।